नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ताज न्यूज के इस बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ नेहा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे विस्तार से, लेकिन आइए सबसे पहले देखेंगे अब तक की हेडलाइंस। फैक्ट्री में रखा ऑक्सीजन सिलेंडर फटा, एक की मौत, कई गंभीर रूप से घायल। राजा भैया ने गढ़े मोदी की तारीफ में कसीदे, खाद्य सुरक्षा बिल के तहत हर गरीब को मिलेगा भोजन। सर्दियों में भी पानी को तरस रहे हैं शहरवासी, अब होगा जल संस्थान के जीएम का घेराव। और प्रशासनिक अमले के साथ निगम की कड़ी कार्रवाई, राजा मंडी बाजार से हटाया गया अतिक्रमण, दुकानदारों में गुस्सा। और अब समाचार विस्तार से। थाना सिकंदरा के इंडस्ट्रियल एरिया में ट्रांसफार्मर फैक्ट्री के पिछले हिस्से में ऑक्सीजन सिलेंडर फटने से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इमरजेंसी में भर्ती करवाया गया है। सिकंदरा के इंडस्ट्रियल एरिया के बी ब्लॉक में स्थित ट्रांसफार्मर बनाने की फैक्ट्री के पिछले हिस्से में अचानक ऑक्सीजन सिलेंडर फटने की आवाज सुनकर जब अन्य कर्मचारी वहां पहुंचे तो देखा कि एक मजदूर की मौत हो चुकी थी और 2 मजदूर गंभीर रूप से घायल पड़े थे, जिन्हें निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। वहाँ मौजूद चश्मदीद ने बताया कि भूपेंद्र और रविकांत वेल्डिंग से एक मोटी चादर काट रहे थे, तभी ये ब्लास्ट हो गया। मैं सुबह 8:30 बजे कंपनी के अंदर आया हूँ, लेकिन सर फिर आने के बाद सर जस्ट एक घंटे बाद सर धमाका हुआ। मतलब जो ऑक्सीजन के सर सिलेंडर है, तो सर वो ऑक्सीजन के सिलेंडरों की जो गाड़ी का सर वो ड्राइवर वो सर एकदम जो है खत्म हो गया है। फैक्ट्री में ब्लास्ट की सूचना पर पहुंचे पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने घटना की वजह की जांच शुरू कर दी है। एक ऑक्सीजन फैक्ट्री है, इसमें बता रहे हैं कि आज 1.5 घंटे पहले एक हादसा हुआ है जिसमें एक मौत हो गई है, 2 लोग बहुत गंभीर रूप से घायल हो गए। ट्रांसफार्मर बनाने वाली फैक्ट्री है, इसमें ऑक्सीजन गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं और ऑक्सीजन गैस सिलेंडर किसी वजह से फटने की वजह से ये हादसा हुआ है। बहरहाल कुछ भी हो, इस हादसे के लिए जिम्मेदार कोई भी हो, लेकिन ये बात तो सच है कि इस हादसे ने एक परिवार को अनाथ कर दिया और 2 लोग अभी भी मौत से जंग लड़ रहे हैं। इंडस्ट्रियल एरिया की ट्रांसफार्मर फैक्ट्री में सुबह अचानक सिलेंडर फटने के बाद उसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है और कई लोग घायल हुए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। कैमरा पर्सन बालोत्री मिश्रा के साथ साजिद, ताज न्यूज, आगरा। समाजवादी पार्टी के खाद्य एवं रसद मंत्री राजा भैया निजी कार्यक्रम में शामिल होने आगरा आए, जहां पत्रकारों से रूबरू होते हुए उन्होंने खाद्य सुरक्षा बिल पर हर गरीब को भोजन पहुंचाने का वादा किया। वहीं मोदी फैक्टर और उनकी रैलियों की जमकर तारीफ की, साथ ही सपा सीटों के बढ़ने का आश्वासन भी दिया। केंद्र सरकार भले ही खाद्य सुरक्षा बिल पर राजनीति करती हो, लेकिन प्रदेश सरकार ने हर गरीब तक भोजन पहुंचाने का वादा किया था और वो इसे पूरा भी कर रही है। ये कहना है समाजवादी पार्टी के खाद्य एवं रसद मंत्री राजा भैया का। उन्होंने केंद्र सरकार को दोषी बताते हुए कहा कि कांग्रेस गरीबों तक भोजन पहुंचाने की बजाय उन्हें खाद्य सुरक्षा बिल के नाम पर बेवकूफ बना रही है, जबकि सपा सरकार अपने हर एक वादे को पूरा कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हमारा लक्ष्य है कि हर आदमी तक खाद्यान्न पहुँचे, जो कि हमारे विभाग के माध्यम से पहुँच रहा है। कांग्रेस के लिए ये एक राजनीतिक हथकंडा है। ये जो आप देख रहे हैं जो खाद्य सुरक्षा बिल है, फिर मैं कहूँगा कि बड़ा विस्तृत विषय है, इसको बैठ करके बात करेंगे तब लंबी बात पूरी आ पाएगी। और गरीबों के साथ राजनीति नहीं कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि उनको भोजन मिले, जो कि इस विभाग के द्वारा आपूर्ति की जा रही है। अगर कहीं शिकायत मिलती है उस पर कार्रवाई भी की जा रही है। वहीं पत्रकारों से रूबरू होते हुए राजा भैया ने भाजपा के नरेंद्र मोदी की और उनकी रैलियों में आने वाली भीड़ की जमकर तारीफ की। देखिए, इस बात से हम इनकार नहीं कर रहे हैं, मोदी जी की रैलियों में भीड़ हो रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी प्रदेश में सर्वाधिक सीटें ले आएगी। दूसरा, हम लोग पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहे थे, एक भी पत्रकार, एक भी चैनल,
एक भी एग्जिट पोल ये नहीं उसने कहा चुनाव के पहले कि आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार आ रही है। लार्जेस्ट पार्टी का तो सबने दिया था। आप मान रहे हैं ना लार्जेस्ट पार्टी, वही हम भी कह रहे हैं। सपा मंत्री ने आगामी लोकसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी की सीट्स के बढ़ने की बात की और कहा कि पिछले विधानसभा चुनावों में मीडिया ने सपा की स्थिति अपने अनुमानों में कमजोर बताई थी, जबकि नतीजा कुछ और ही निकला। देखिए, हमारा काम है समाजवादी पार्टी की सीटों को अधिक से अधिक संख्या में लेकर के आना और हम अपने लक्ष्य के प्रति समाजवादी पार्टी को आप लोग पहले से भी कम आंकते रहे हैं। इसे किसी ने नहीं कहा था कि हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, जो कि बनी आपके सामने। सपा मंत्री ने आगरा में पत्रकारों से बात करके लोकसभा चुनावों में सपा की मजबूत स्थिति की जानकारी दी। वहीं बीजेपी उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की तारीफ भी कर गए और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी को खाद्य सुरक्षा बिल के मामले में गरीबों का दोषी भी बता गए। मोदी की तारीफ, कांग्रेस की आलोचना और सपा की मजबूत स्थिति कहीं भविष्य की किसी राजनीति का इशारा तो नहीं है। ये हकीकत तो लोकसभा चुनावों के बाद ही सामने आएगी। उत्तर प्रदेश सरकार के खाद्य एवं रसद मंत्री रघुराज प्रताप सिंह शनिवार सुबह आगरा आए, जहां उन्होंने दिवंगत सपा नेता रंजू जादौन के निधन पर दुख जाहिर किया और उनके निवास पर जाकर परिजनों के समक्ष शोक संवेदना व्यक्त की। आगरा आए प्रदेश सरकार के खाद्य एवं रसद मंत्री रघुराज प्रताप सिंह ने दिवंगत सपा नेता रंजू जादौन के निधन को क्षत्रिय समाज और समाजवादी पार्टी की हानि बताया और दिवंगत रंजू जादौन के परिजनों को दिलासा देने और शोक संवेदना व्यक्त करने उनके घर शाहगंज पहुंचे, जहां परिजनों से मिलकर उनकी इस कठिन घड़ी में खुद को उनके साथ बताया। हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे अधिवक्ता तीसरे दिन भी न्यायिक कार्य से विरत रहे। इस दौरान अधिवक्ताओं ने आंदोलन की आगामी रणनीति भी तय की। उच्च न्यायालय खंडपीठ स्थापना संघर्ष समिति के बैनर तले आज तीसरे दिन भी दीवानी के अधिवक्ता न्यायिक कार्य से विरत रहे। बैठक के दौरान सभी अधिवक्ताओं ने कहा कि जसवंत सिंह आयोग की रिपोर्ट को लागू न करके केंद्र सरकार व राज्य सरकार आगरा के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। बैठक में आए सभी बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने एक राय होकर 9 दिसंबर को एमजी रोड जाम करने का निर्णय लिया है। साथ ही 11 दिसंबर तक अधिवक्ता हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर हड़ताल पर रहेंगे। पूरे पार्लियामेंट का जो सत्र चल रहा है और इसमें हमारा ये प्रयास है और निर्णय भी है कि 10 तारीख को हमने विस्तारित सभी जनपदों की एक्शन कमेटी की मीटिंग बुलाई है। इसीलिए आज हमने पूरे आगरा जनपद के जितने भी 12 एसोसिएशन हैं उनके पदाधिकारियों और रजिस्ट्रारों को बुलाया था और उसमें ये तय हुआ है कि हम 10 तारीख को अपना ये प्रस्ताव रखेंगे कि पार्लियामेंट पर प्रदर्शन हो और उसकी तारीख तय करेंगे। हम उनके 11 तारीख को आगमन पर हमने निर्णय लिया है कि हम उनका काले झंडों के साथ विरोध करेंगे और उनकी सरकार को विवश करेंगे कि वो उच्च न्यायालय खंडपीठ की जस्टिस जसवंत सिंह की रिकमेंडेशंस को मानने के लिए विवश हों। अधिवक्ताओं ने हाईकोर्ट बेंच स्थापना के लिए आंदोलन की हुंकार भर ली है। वहीं अधिवक्ता गण न्यायिक कार्य से विरत चल रहे हैं। आगरा बार सभागार में हुई बैठक में निर्णय लिया गया है कि शीतकालीन सत्र में संसद पर विरोध प्रदर्शन कर हाईकोर्ट बेंच की मांग की जाएगी और आंदोलन को उग्र रूप दिया जाएगा। साथ ही 10 दिसंबर को मंडलीय बैठक बुलाकर आगामी रणनीति तैयार की जाएगी। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आगामी 11 दिसंबर को आगरा आगमन पर उच्च न्यायालय खंडपीठ स्थापना संघर्ष समिति के अधिवक्ता पर विरोध करेंगे। अधिवक्ताओं ने सीएम को काले झंडे दिखाने का संकल्प लिया है। उच्च न्यायालय खंडपीठ की आगरा में स्थापना को लेकर जिले के अधिवक्ता कई वर्षों से संघर्ष करते आ रहे हैं। स्थापना की मांग को लेकर उच्च न्यायालय खंडपीठ स्थापना संघर्ष समिति भी बनाई गई है, जो समय समय पर आंदोलन की रूपरेखा तैयार करती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के आगरा आगमन की खबर पर अधिवक्ताओं में बेहद रोष है। संघर्ष समिति ने 11 दिसंबर को अखिलेश यादव को काले झंडे दिखाए जाने की रणनीति बनाई है।
आज की मीटिंग में हमने 10 तारीख को बाहर के मंडल के बार एसोसिएशंस को आमंत्रित किया। 9 तारीख को हमारा एक कार्यक्रम रहेगा दीवानी कैंपस के आसपास, जिसमें कि रेल रोको, सड़क रोको प्रस्तावित है। वो कार्यक्रम कल फाइनलाइज करेंगे। 11 तारीख को मुख्यमंत्री के आगरा आगमन पर उनका विरोध किया जाएगा। ये क्योंकि उन्होंने पिछली बार हाईकोर्ट विभाजन की बात को कहा था कि मैं हाईकोर्ट विभाजन के पक्ष में नहीं हूँ, इसके विरोध में हम उनका घेराव करेंगे। बीते दिनों सपा के राष्ट्रीय अधिवेशन के दौरान भी अधिवक्ताओं ने सीएम से मिलने की कोशिश की थी। उस समय भी इनकी मुलाकात सीएम से नहीं हो सकी थी। अब अधिवक्ताओं ने अखिलेश सरकार का विरोध करने का मन बना लिया है। अधिवक्ता अखिलेश यादव पर आरोप लगाते हुए कहते हैं कि यूपी के मुख्यमंत्री नहीं चाहते कि हाईकोर्ट बेंच की स्थापना आगरा में हो। राजामंडी बाजार में अतिक्रमण हटाने की एक बार फिर से पुनरावृत्ति की गई, जिसमें नगर निगम, एडीए और पुलिस प्रशासन ने मौके पर मौजूद रहकर राजामंडी बाजार से अवैध अतिक्रमण को हटवाया। वहीं व्यापारियों ने विरोध भी किया, जो प्रशासनिक अमले के सामने नाकाफी ही साबित हो सका। अगर प्रशासन ने चेतावनी दी कि भविष्य में बाजार में कोई अतिक्रमण किया गया तो दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नगर निगम, एडीए और पुलिस प्रशासन ने संयुक्त रूप से मिलकर राजामंडी बाजार में अतिक्रमण हटवाया, जिसके लिए विभागीय अधिकारियों को 2-2 महावलियों को लगाना पड़ा। महावली ने बाजार में दुकानों के सामने हर उस अतिक्रमण को हटा दिया जो कानूनन सही नहीं था, जिसका व्यापारियों ने विरोध भी किया, लेकिन पर्याप्त पुलिस फोर्स के सामने किसी की एक न चली। अतिक्रमण हटाया जा रहा है राजामंडी का। बहुत दिनों से डिमांड थी और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश है। आदेश के अनुक्रम में ये आज कार्रवाई हुई। कितनी दुकानों को, लगभग पूरे बाजार को यहीं तक सीमा रखी जाएगी? नहीं, ये फेजर में चलना है। आज जितना हो जाएगा, अभी तो कई दिन कंटिन्यू करेंगे। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा ये आदेश दिए गए थे कि आगरा शहर में और विशेष रूप से ये लास्टन मार्केट में जो दुकानों के सामने जो नगर निगम की ज़मीन पे बरामदा है और बरामदे के आगे जो और भी जो सरकारी भूमि है उसमें अतिक्रमण जो है उससे अतिक्रमण हटाया जाए। उसी के क्रम में आज ये संयुक्त अभियान एडीए, नगर निगम, जिला प्रशासन और पुलिस की मदद से चलाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि इससे पहले इस बाजार में अतिक्रमण हटवाया न गया हो। कई बार पहले भी इस बाजार को अतिक्रमण मुक्त कराया जा चुका है, लेकिन व्यापारियों और पुलिस की मिली भगत के चलते चंद पैसों के लेन देन में लोगों के चलने वाले फुटपाथ पर दुकानें दोबारा सज जाती हैं, जिसे एक बार फिर से हटाया गया। हालांकि अतिक्रमण हटाने वाले अधिकारी दोबारा अतिक्रमण करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की बात भी कह रहे हैं। पूर्व घोषित अभियान के तहत नगर निगम और एडीए की टीम द्वारा राजामंडी बाजार से हटाए गए अभियान को बाजार कमेटी ने पक्षपात पूर्ण नीति के तहत कार्यवाही बताया, जिसे लेकर अब बाजार कमेटी ने अनिश्चितकालीन बाजार बंदी का ऐलान किया है। साथ ही मुख्यमंत्री के आगरा आगमन पर अपना ज्ञापन भी सौंपने की बात कही। यूं तो राजामंडी बाजार हमेशा ही भीड़ भाड़ से घिरा रहने वाला बाजार है, लेकिन आज यहाँ के हालात कुछ बदले से नजर आए। कल तक जहाँ ग्राहकों की भीड़ दिखा करती थी, आज वहाँ खुद दुकानदार खड़े हैं। प्रशासन के सामने एक न चल पाने के कारण दुकानदारों ने चुप रहना ही बेहतर समझा, लेकिन अधिकारियों पुलिस के जाने के बाद दुकानदारों का गुब्बार बाहर आ गया। सबका कहना था कि प्रशासन ने सिर्फ शटर के बाहर के अतिक्रमण को हटाने के लिए कहा था, जबकि जेसीबी ने दुकान पर ग्राहकों के चढ़ने के लिए बनी सीढ़ियों को भी तोड़ दिया। साथ ही कई शटर भी तोड़ दिए गए। इस बात से खफा दुकानदारों ने बाजार को अनिश्चितकालीन बंद करने का ऐलान किया है। हमारा सिचुएशन ये है, राजामंडी बाजार पूरा साफ होना था और दोपहर में भी इन्होंने कहा था खाली होगा पूरा, और हमारे फाटक तक, और राजामंडी हमारा हिस्सा तोड़ के और चल दिए। कोई नहीं कहा प्रशासन ने मीटिंग में, और हमारी सीढ़ियां तोड़ दी। जो चलने वाले कस्टमर, जो कि रात तक नहीं कहा इन्होंने मीटिंग में।
यहाँ मौजूद अन्य दुकानदारों का कहना था कि प्रशासन ने राजा मंडी फाटक तक अभियान चलाने की बात कही थी, लेकिन केवल इसी बाजार में अभियान चलाया गया है। किसी का नुकसान ज्यादा तो किसी का कम नुकसान होने पर दुकानदारों ने पक्षपात का आरोप लगाते हुए बाजार बंदी के साथ आगामी 11 दिसंबर को आगरा आ रहे मुख्यमंत्री को अपना ज्ञापन सौंपने की बात कही है। कार्रवाई हुई, कार्रवाई से हम बहुत संतोषजनक है, लेकिन कार्रवाई के रूप में जो अवैध निर्माण हटाए वो बहुत सही हटाए, लेकिन जो दुकान के शटर, दुकान के काउंटर्स जो तोड़े गए हैं, ये बिल्कुल इनकी दादागिरी अपनाई इन लोगों ने। गौरतलब है कि अतिक्रमण शहर के लिए काफी समय से नासूर बना हुआ है, जिसे लेकर प्रशासन अब गंभीर नजर आ रहा है। शहर में अतिक्रमण को हटाने के लिए अब अभियान चलाया गया है, जिसकी शुरुआत राजा मंडी बाजार से की गई है। ये अभियान लगातार जारी रहेगा, लेकिन यहाँ एक और सवाल उठता है कि क्या वाकई प्रशासन अतिक्रमण को लेकर गंभीर है, या ये पहले चलाए गए अतिक्रमण हटाओ अभियान की तरह ही बीच रास्ते में दम तोड़ देगा। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ये इस समय हम राजा मंडी चौराहे, राजा मंडी बाजार में खड़े हैं। ये वही बाजार है जो कभी हमेशा भीड़ भाड़ से भरा रहता था, लेकिन आज एडीए और नगर निगम की कार्रवाई के बाद इस बाजार में भीड़ तो दिख रही है, लेकिन ये उन दुकानदारों की भीड़ है जो अपने टूटे हुए दुकानों के शटर और सीढ़ियों को देखकर काफ़ी परेशान है। हालांकि प्रशासन ने इस बात से पहले ही आगाह कर दिया था कि आप लोग अपने सामान हटा लें, लेकिन इनका कहना ये है कि केवल ये बरामदे को खाली करेंगे। लेकिन जब जेसीबी चली तो उन्होंने ना बरामदा देखा ना ही सीढ़ियाँ, जिसको लेकर अब इन्होंने मन बना लिया है कि अब ये अपनी आगे की रणनीति बनाएंगे। अपने साथी राधे श्याम शर्मा के साथ कपिल अग्रवाल, ताज न्यूज़, आगरा। अब आगरा शहर के स्टूडेंट्स को शहर में रहकर ही टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस मुंबई की डिग्री मिल सकेगी। इसके लिए सेंट जॉन्स कॉलेज में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय और टाटा इंस्टीट्यूट के बीच एमओ पर हस्ताक्षर हुए। सेंट जॉन्स कॉलेज में हुए कार्यक्रम में कुलपति मोहम्मद मुजम्मिल के समक्ष संयुक्त शैक्षिक संधि पर हस्ताक्षर किए गए। इस संधि के अनुसार आगरा कॉलेज और सेंट जॉन्स कॉलेज के स्टूडेंट्स को शहर रहते हुए मुंबई के नामी इंस्टीट्यूट की डिग्री मिल सकेगी। देश के नामी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस ने विश्वविद्यालय के 2 बड़े कॉलेजेस से समझौता किया है। समझौते के अनुसार मैनेजमेंट, आईटी और स्किल डेवलपमेंट विषयों में सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और डिग्री दी जाएगी। Dr. Bhimrao Ambedkar University, Agra, we have signed a memorandum of understanding with Tata Institute of Social Sciences, Mumbai, and that memorandum relates to giving training, vocational guidance and training to NSS volunteers. All the NSS volunteers in Agra College, in St. John's College, in Dr. Bhimrao Ambedkar University, they will be given that additional training, which will increase their employability, and they will be able to find better jobs. ये कोर्स जो है वो कॉलेज के एजुकेशन के साथ साथ दिया जाएगा। 3 साल का कोर्स है। पहले साल में फाउंडेशन कोर्स हम बोलते हैं, जो 12वीं के बाद बच्चे कॉलेज में एंटर करते हैं उनको 1 साल का फाउंडेशन कोर्स देंगे। उसके बाद में हम लोग वो वोकेशनल कोर्स चूज़ करेंगे और आगे के 2 साल वो वोकेशनल स्ट्रीम में जाएंगे। सो कोई भी बच्चा 3 साल पूरा करता है वो डिग्री के साथ साथ एडवांस डिप्लोमा लेके बाहर आएगा। उसके कारण उसका एम्प्लॉयमेंट का चांसेस बहुत बढ़ सकते हैं। विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार डॉक्टर वी.के. पांडे और मुंबई के टाटा इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर के बीच समझौते पर हस्ताक्षर हुए। टाटा इंस्टीट्यूट ने स्किल डेवलपमेंट के लिए देश भर के 10 विश्वविद्यालयों का नाम चयन किया है, जिनमें कौशल विकास के माध्यम से छात्रों को रोजगार भी मुहैया कराया जाएगा। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के दौरान कुलपति, रजिस्ट्रार और एडीएम सिटी भी मौजूद रहे और अब देखना ये होगा कि खस्ताहाल विश्वविद्यालय के लिए ये कदम कितना कारगर साबित होता है। और फिलहाल बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी।
वर्षों से विश्वसनीय आत्माराम निस्सान मोटर्स अपने शोरूम में लेकर आए हैं निस्सान के लेटेस्ट लग्जरी कार मॉडल्स। इतना ही नहीं, यहाँ आपको मिलेगी आपके कार के लिए वर्ल्ड क्लास सर्विसेज भी। आखिरकार आत्माराम की कार वर्कशॉप आधुनिक सुविधाओं से लैस जो है। So feel the difference and visit our showroom. Atmaram Nissan, a division of Atmaram Motors Private Limited, plot number 6602/2, Artoni near Shastripuram Flyover, NH2 Agra. And you can mail us to atmaramnissan.co.in. Call 0562264017, 8057906100. सरल हुआ, सुगम हुआ नया विद्युत संयोजन। अब टोरन पावर में नया विद्युत संयोजन का आवेदन करना और भी सरल हुआ। आप निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ हमारे किसी भी ग्राहक सेवा केंद्र में संपर्क करें और शीघ्र नया संयोजन पाएं। जैसे ग्राहक द्वारा भरा हुआ आवेदन पत्र, परीक्षण पत्र, लाइसेंस, विद्युत ठेकेदार द्वारा प्रमाणित आवेदक का एक पासपोर्ट साइज फोटो, पहचान पत्र की प्रतिलिपि, यदि उपभोक्ता गरीबी रेखा के अंतर्गत है तो बीपीएल राशन कार्ड की प्रतिलिपि। जहां संयोजन अपेक्षित है उस जगह पर कोई बकाया राशि न होने का घोषणा पत्र 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पर, अपेक्षित परिसर का स्वामित्व प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि या उसके अभाव में 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर क्षतिपूर्तिबद्ध पत्र। यदि आवेदक उस परिसर का स्वामित्व नहीं है तो स्वामित्व प्रमाण पत्र के साथ मालिक द्वारा प्रमाणित अनापत्ति प्रमाण पत्र। हमारे ग्राहक सेवा केंद्र का पता है पूर्वानंद प्लाजा, राम रघु हॉस्पिटल के सामने, चर्च रोड, आगरा, 49 सदर बाजार, शिवहरी रोड, शॉपिंग आउटलेट के सामने, आगरा और 286 जयपुर हाउस, एडीए कार्यालय के निकट, आगरा। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 0562 2424 554। Gayatri Development presents Manhar Green Shire. Specifications: lush green park, green environment, spacious house with car park inside, wide road inside the campus, 24-hour water supply, according Vastu. Contact at 5th floor, Ramantar, Sanjay Place, Agra. Contact number 9219696623. Number 0562400437. विदरिया राम जी गजक वाले आगरा ताजगंज की प्रसिद्ध शुद्ध घी से निर्मित व मेवा से भरपूर चीनी की स्वादिष्ट गजक। हमारे उत्पाद कुरेमा गुड़ की गजक, स्पेशल चीनी की गजक, स्पेशल गुड़ की गजक, मूंगफली की चिक्की, स्पेशल रबड़ी। संपर्क करें विदरिया राम जी गजक वाले, गल्ला मंडी के पास, ताजगंज, आगरा। तो खुदरा बुकिंग के लिए संपर्क करें 9368683276 और 9412264038। दिनेश स्टील, ये स्टील की जोत है जो अपनी रोशनी दूर तक बिखेर रही है। जो अंतराग्नि 50 साल पहले जली थी, एक नई राह चलकर फिर से एक नया दौर, एक नया जमाना लाएगा। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, दिनेश स्टील, खतेना रोड, लोहा मंडी, आगरा। मोबाइल नंबर 9319055814 एंड फोन नंबर 0562400972। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में एक बार फिर छात्र संघ चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सपा छात्र सभा और एनएसयूआई के छात्र नेताओं में चुनाव को लेकर अभी से कमर कसनी शुरू कर दी है। विश्वविद्यालय अधिकारियों के मुताबिक आगामी 25 दिसंबर से पहले चुनाव करवा दिए जाएंगे।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में पिछले वर्ष का रिजल्ट भले ही अभी तक पूरा ना निकला हो और अंक पत्र डिग्रियों के लिए हर रोज सैकड़ों छात्र विश्वविद्यालय के चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन छात्रों की इन समस्याओं से विश्वविद्यालय प्रशासन को शायद कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी तो विश्वविद्यालय प्रशासन ने मुख्य परीक्षाओं की तैयारी छोड़ छात्र संघ चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है और छात्र नेताओं की मांग पर 25 दिसंबर से पहले चुनाव संपन्न कराने की बात भी कही है। आपने बहुत जबरदस्त प्रश्न किया है। इसके संदर्भ में बताना आपको चाहूंगा कि हम लोगों को मालूम था कि विश्वविद्यालय के संस्थान के लोग इस आई कार्ड को न बनवाने के और रिजल्ट्स की जो फाइनल लिस्ट है उसको ओपन आउट नहीं कर रहे थे। हम लोगों ने सबसे पहले के आई कार्ड्स बनवाए और उसके बाद उस लिस्टों को ओपन कराते हुए विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति पे गए, तभी उन्होंने जो है कोई न बहाना बनाते हुए विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव मेरे ख्याल से आपके चैनल पर शाम तक प्रसारित हो जाएगी इसकी तिथि। देखिए, विश्वविद्यालय की तैयारी चल रही है। कुलपति जी ने भी कहा है कि हम जल्दी से जल्द छात्र संघ चुनाव कराने के पक्ष में है और मेरा भी मानना है कि छात्र संघ से चुना जाता है तो विश्वविद्यालय कुछ न कर पाए, छात्र संघ से कोई फायदा नहीं। तो ये है कि जल्द से जल्द छात्र संघ चुनाव कराएं, छात्रों के पक्ष में रहें, छात्रों के लिए छात्र प्रतिनिधि जो चुने जाएं वो छात्रों के लिए कुछ काम कर पाएं। अभी भले ही चुनाव की तिथि विश्वविद्यालय प्रशासन ने निश्चित नहीं की है, फिर भी छात्र नेताओं ने अभी से जोड़ तोड़ का गणित लगाना शुरू कर दिया है। NSUI ने बीते दिनों जिला सम्मेलन आयोजित कर छात्र संघ चुनाव का रिहर्सल भी कर लिया है। वहीं सूबे की सत्तारूढ़ सपा के फ्रंटल संगठन सपा छात्र सभी जी जान से चुनावी तैयारियों में जुट गए हैं। ABVP ने अभी तक कोई पत्ते भले ही ना खोले हों, लेकिन अंदरूनी रूप से वे भी तैयारी कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि छात्र संघ चुनाव के बाद कौन सा दल कितने पानी में होगा। फिलहाल विश्वविद्यालय में चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। ऐतिहासिक इमारत ताजमहल की टिकटों को धड़ल्ले से ब्लैक में बेचा जा रहा है। टिकटों की कालाबाजारी के काम को ताज पर फोटोग्राफी करने वाले कैमरामैन अंजाम दे रहे हैं। टिकट विंडो से पहले तो ये शातिर कैमरामैन भारी भरकम संख्या में 20 रुपए के हिसाब से टिकट खरीदते हैं और जब शाम को ताज की टिकट मिलना बंद हो जाती है तब पर्यटकों की मजबूरी का फायदा उठाकर ये टिकटों के दलाल औने पौने दामों में टिकट बेचते हैं, जिसके कारण ताज की टिकटों की खुलेआम कालाबाजारी की जा रही है। विश्वविद्यालय इमारत ताजमहल की टिकट्स में जमकर कालाबाजारी की जा रही है और इस टिकट कालाबाजारी के काम को अंजाम देने वाले हैं ताजमहल के कुछ शातिर फोटोग्राफर। ये कालाबाजारी करने वाले फोटोग्राफर पहले तो 20 रुपए के हिसाब से भारी संख्या में टिकट खरीदते हैं और सूर्यास्त के आधे घंटे पहले जब टिकट मिलना बंद हो जाता है तब पर्यटकों की मजबूरी का फायदा उठाकर औने पौने दामों में सैलानियों को टिकट सेल करते हैं। ताजमहल पर ये कालाबाजारी का कार्य फोटोग्राफर्स गिरोह बनकर अंजाम दे रहे हैं, जिसकी तरफ ASI ध्यान नहीं दे रही। वहीं पर्यटन पुलिस और ताज सुरक्षा पुलिस भी टिकट की कालाबाजारी करने वाले फोटोग्राफर्स पर नकेल नहीं कस पा रही है। ये शातिर फोटोग्राफर टिकट खिड़कियों के आसपास ही मंडराते हैं, जिससे किसी पर्यटक को टिकट के जाल में फंसाया जा सके और उससे अच्छी खासी रकम जुटाई जा सके। बहरहाल ताज की टिकट की ब्लैक सेलिंग खूब धड़ल्ले से की जा रही है, जिसकी तरफ संबंधित विभाग ध्यान देने को तैयार नहीं है। ताज के पश्चिमी लॉकर रूम के पास 20 साल पुराना पेड़ बीती रात अचानक सड़क पर गिर पड़ा, जिसमें कोई जनहानि तो नहीं हुई, लेकिन पर्यटकों के लिए ताज तक जाने वाला मार्ग जरूर अवरुद्ध हो गया। सड़क पर धाराशायी हुआ पेड़ उससे पहले कमजोर था, जिसकी जानकारी लोगों द्वारा वन विभाग को भी दी गई थी, लेकिन विभाग अधिकारियों की लापरवाही के कारण सालों पुराना पेड़ गिर गया। अगर समय रहते वन विभाग ने इस पेड़ को बचाने की कोई योजना बनाई होती तो इस पेड़ को गिरने से शायद बचाया जा सकता था। ताज के पश्चिमी द्वार पर बने लॉकर रूम के समीप बीती रात एक पेड़ अचानक से सड़क पर गिर पड़ा। सड़क पर धराशायी हुआ पेड़ करीब 20 साल पुराना था। गनीमत रही कि ये पेड़ रात में गिरा। अगर ये हादसा सुबह होता तो कोई बड़ी जनहानि भी हो सकती थी। पेड़ पुराना होने के कारण कमजोर हो चुका था, जिसकी जानकारी लोगों ने वन विभाग को भी दे दी थी, लेकिन वन विभागीय अधिकारियों की लापरवाही के कारण इस पुराने वृक्ष का ये हश्र हुआ है। पेड़ गिरने की वजह से कई पर्यटकों को ताजमहल तक पहुंचने में भी खासा परेशानियों का सामना करना पड़ा। ये पेड़
पेड़ सर कल हल्का गिरा था। कल हम लोग, मैं इस गार्डन में गया था अधिकारियों को कहने के लिए, तो उनमें से एक छोटा बाबू आया, देख के वो वापस चला गया, बोला कि 2-3 दिन बाद आएंगे। अगर वो कल इस पेड़ को हल्का कर देते, वो उसकी टहनियाँ काट देते तो ये पेड़ गिरता नहीं। किस तरह की लापरवाही देखते हैं? उनकी बिल्कुल लापरवाही है। जब हम लोगों ने उनको बुलाया वो लोग आए नहीं। वो बोल रहे कि हमारे एंटर में नहीं है, वो बोलते हैं उन सीधे वालों के एंटर में, वो बोलते हैं दूसरे एंटर में। ताज के पश्चिमी मार्ग पर गिरे पेड़ के घंटों बीत जाने के बावजूद भी वन विभाग का कोई भी अधिकारी पेड़ गिरने की जगह का मुआयना करने नहीं आया, जिससे पर्यटकों में खासी नाराजगी देखी गई। वहीं बीच सड़क पर गिरे पेड़ को खुद क्षेत्रीय लोगों ने ही हटाने की जहमत उठाई। ताज के मुख्य मार्ग पर घटी इस घटना से पर्यटकों को तो परेशानी हुई ही, वहीं वन विभाग के अधिकारियों के कार्य करने की कार्यशैली का भी खुलासा होता नजर आया। और फिलहाल बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आपका ही मत जाएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। वर्षों से विश्वसनीय आत्माराम निस्सान मोटर्स अपने शोरूम में लेकर आए हैं निस्सान के लेटेस्ट लग्जरी कार मॉडल्स। इतना ही नहीं, यहाँ आपको मिलेगी आपके कार के लिए वर्ल्ड क्लास सर्विसेज भी। आखिरकार आत्माराम की कार वर्कशॉप आधुनिक सुविधाओं से लैस जो है। So feel the difference and visit our showroom. Atmaram Nissan, a division of Atmaram Motors Private Limited, plot number 6602/2, Artoni near Shastripuram Flyover, NH2 Agra. And you can mail us to atmaramnissan.co.in. Call 0562264017, 8057906100. सरल हुआ, सुगम हुआ नया विद्युत संयोजन। अब टोरन पावर में नया विद्युत संयोजन का आवेदन करना और भी सरल हुआ। आप निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ हमारे किसी भी ग्राहक सेवा केंद्र में संपर्क करें और शीघ्र नया संयोजन पाएं, जैसे ग्राहक द्वारा भरा हुआ आवेदन पत्र, परीक्षण पत्र, लाइसेंस, विद्युत ठेकेदार द्वारा प्रमाणित आवेदक का एक पासपोर्ट साइज फोटो, पहचान पत्र की प्रतिलिपि, यदि उपभोक्ता गरीबी रेखा के अंतर्गत है तो बीपीएल राशन कार्ड की प्रतिलिपि। जहां संयोजन अपेक्षित है उस जगह पर कोई बकाया राशि न होने का घोषणा पत्र 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पर, अपेक्षित परिसर का स्वामित्व प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि या उसके अभाव में 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर क्षतिपूर्तिबद्ध पत्र। यदि आवेदक उस परिसर का स्वामित्व नहीं है तो स्वामित्व प्रमाण पत्र के साथ मालिक द्वारा प्रमाणित अनापत्ति प्रमाण पत्र। हमारे ग्राहक सेवा केंद्र का पता है पूर्वानंद प्लाजा, राम रघु हॉस्पिटल के सामने, चर्च रोड, आगरा, 49 सदर बाजार, शिवहरी रोड, शॉपिंग आउटलेट के सामने, आगरा और 286 जयपुर हाउस, एडीए कार्यालय के निकट, आगरा। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 056224245554। Gayatri Development presents Manhar Green Shire. Specifications: lush green park, green environment, spacious house with car park inside, wide road inside the campus, 24-hour water supply, according Vastu. Contact at 5th floor, Raman Tower, Sanjay Place, Agra. Contact number 9219696623. Dot number 0562400437. विदरिया राम जी गजक वाले आगरा ताजगंज की प्रसिद्ध शुद्ध घी से निर्मित व मेवा से भरपूर चीनी की स्वादिष्ट गजक। हमारे उत्पाद कुरेमा गुड़ की गजक, स्पेशल चीनी की गजक, स्पेशल गुड़ की गजक, मूंगफली की चिक्की, स्पेशल रबड़ी। संपर्क करें विदरिया राम जी गजक वाले, गल्ला मंडी के पास, ताजगंज, आगरा। तो खुदरा बुकिंग के लिए संपर्क करें 9368683276 और 9412264038।
दिनेश स्टील, ये स्टील की जोत है जो अपनी रोशनी दूर तक बिखेर रही है। जो अंतराग्नि 50 साल पहले जली थी, एक नई राह चलकर फिर से एक नया दौर, एक नया जमाना लाएगा। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, दिनेश स्टील, खतेना रोड, लोहा मंडी, आगरा। मोबाइल नंबर 9319055814 एंड फोन नंबर 056240000972। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नागरिक प्रचारणी सभागार में आगरा महानगर लेखिका समिति की मासिक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में आई लेखिकाओं ने काव्य गोष्ठी के माध्यम से जीवन संध्या यानी जीवन के अंतिम दौर बुढ़ापे पर अपने लेखों को अपने अपने अंदाज में प्रस्तुत किया। एमजी रोड नागरिक प्रचारणी सभागार में आगरा महानगर लेखिका समिति ने अपनी मासिक बैठक का आयोजन किया, जिसमें एक काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसका विषय जीवन संध्या रखा गया और जिसमें जीवन के अंतिम चरण बुढ़ापे की स्थिति पर अपने अपने लेख बताए। आज यहाँ पे हम जीवन संध्या अर्थात वृद्धावस्था पे हम बात कर रहे हैं। जैसे कि वर्ष का अंतिम मास दिसंबर होता है, वैसे ही जीवन की अंतिम संध्या, अंतिम चरण वृद्धावस्था होता है। तो हमारा दिसंबर माह जो है वृद्धावस्था को समर्पित होता है। तो इसमें हम अब एक काव्य गोष्ठी रख रहे हैं और साथ ही अमेरिका से के ओहामा से पधारे डॉक्टर भारत भूषण शर्मा जी का भी हम स्वागत और सम्मान कर रहे हैं। बैठक में वृद्धावस्था की दयनीय स्थिति पर प्रकाश डाला गया, जिस पर बैठक में शामिल तमाम लेखिकाओं ने अलग अंदाज में अपने अपने लेख कहे। कार्यक्रम में चीन के 10 दिन पुस्तक का विमोचन भी किया गया और अमेरिका से आए ओहामा के साहित्यकार डॉक्टर भारत भूषण का शॉल उड़ाकर सम्मान हुआ। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के 2 दिवसीय सम्मेलन में विशेषज्ञों ने अपने अपने अनुभव बांटे। उन्होंने विभिन्न विषयों पर छात्र छात्राओं का मार्गदर्शन किया और अकाउंट्स प्रबंधन के गुर भी सिखाए, जबकि इस सम्मेलन में मौजूद लोगों ने भी विशेषज्ञों से सवाल जवाब किए। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का 2 दिवसीय कन्वेंशन आगरा के सूर सदन में शुरू हो गया। आगरा के सांसद रामशंकर कठेरिया ने जिसका उद्घाटन किया। इस कन्वेंशन में कई राज्यों से आए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने अपने अनुभव बताए। उन्होंने अकाउंटेंसी से जुड़ी पेचीदगियों के आसान हल बताकर छात्र छात्राओं के चेहरे खिला दिए। सांसद रामशंकर कठेरिया ने भी जिनकी खूब सराहना की। जहां पूरे देश के यहाँ पर सीए स्टूडेंट आए हुए हैं, मैं समझता हूँ कि देश के आर्थिक विकास में जो सीए से जुड़े हुए लोग हैं, जो लोगों को गाइड करते हैं, लोगों को आर्थिक विकास का रास्ता बताते हैं, चार्टर्ड अकाउंट के लोग हैं, इनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है लोगों के विकास के लिए, देश के विकास के लिए और इन सब के विकास के लिए स्वयं का विकास बहुत आवश्यक है। मैं समझता हूं कि इस कॉन्फ्रेंस में इन सब बच्चों को स्वयं के विकास की दिशा एक पाथे के रूप में निश्चित रूप से मिलेगी। कार्यक्रम के दौरान कई जटिल विषयों पर चर्चा हुई, जिन पर अकाउंट्स के विशेषज्ञों ने सभी के तर्क सुने और उनका समाधान बताया। इस आयोजन से इंस्टीट्यूट के छात्र छात्रा भी काफी उत्साहित थे, जिन्हें वक्ताओं द्वारा मार्गदर्शन मिलने के साथ साथ समस्त शंकाओं का समाधान भी मिल गया। श्री आत्माचंद जैन सभा के बैनर तले बल्लभ नगर बालूगंज स्थित श्री वासुपूज्य जैन श्वेतांबर मंदिर परिसर में मंदिर प्रतिष्ठा का रजत जयंती महोत्सव चल रहा है। इस 5 दिवसीय महोत्सव के तीसरे दिन बल्लभ नगर उपाश्रय में उस समय सैकड़ों जैन श्रद्धालु उमड़े जब आगरा में पहली बार सर्वत्र मंगलकारी 3 दिवसीय महापूजन शुरू किया गया।
समय पहचानो, बीती ताही बिसार दो। ये भगवान का उत्सव है। दिल में भक्ति जागृति करो, भगवान की कृपा जीवन में हमेशा महसूस करो। ये संदेश गुरुवार को संत आचार्य विजय जयानंद सुरीश्वर जी महाराज ने बालूगंज स्थित श्री वासुपूज्य जैन श्वेतांबर मंदिर में दिए। वे श्री आत्मानंद जैन सभा की ओर से मंदिर प्रतिष्ठा की रजत जयंती के अवसर पर आयोजित पंचान्हिका महोत्सव को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भगवान हमारे हैं और हम भगवान के। उन्होंने नमस्कार महामंत्र का उच्चारण भी करवाया। इस दौरान धर्मसभा में मुनि जय कीर्ति विजय जी महाराज एवं मुनि दिव्यांश विजय जी महाराज भी मंच पर मौजूद रहे। इन गुरुओं का दर्शन कर श्रद्धालु भाव विभोर थे। लोगों ने भजन प्रस्तुति कर पूरा माहौल भक्तिमय कर दिया। महोत्सव समिति के अध्यक्ष अशोक कुमार जैन ने धरती ने शगुन मनाए हैं, अंबर ने ये गीत गाए हैं, सुनाया। तो वहीं कोमल कुमार जैन ने हुई संतों की दया, मिल गया रास्ता नया, खिल गया मन का कमल, सारा जग झूम गया आदि भजन सुनाकर लोगों का दिल जीत लिया। मुनि जय कीर्ति ने सभी श्रद्धालुओं से मौन एकादशी पर उपवास रहने की सीख दी। इससे पूर्व सुबह की बेला में गाजे बाजे व भक्ति गीतों के साथ गुरु भगवंतों की शोभा यात्रा का मंदिर में मंगल प्रवेश हुआ। युवतियां सिर पर आस्था का कलश लेकर साथ साथ चल रही थीं। मंगल प्रवेश पर चार्मी, रिम्पी, सेजल, कामिनी, नेहल आदि युवतियों ने गरबा नृत्य प्रस्तुत किया। आराधना लेखिका मंच द्वारा एक मासिक गोष्ठी आयोजित की गई। बिखरते रिश्ते, टूटते परिवार, समाज को महिलाओं की दरकार। इस गोष्ठी में मुख्य अतिथि एसपी ग्रामीण बबीता साहू एवं मुख्य वक्ता प्रख्यात शिक्षाविद डॉक्टर मधुरिमा शर्मा मौजूद रहीं। आराधना लेखिका मंच द्वारा आयोजित बिखरते रिश्ते टूटते परिवार, समाज को महिलाओं की दरकार विषय गोष्ठी में लेखिकाओं ने रिश्तों की बुनियाद में नारी की भूमिका को जहां सर्वोपरि बताया, तो वहीं संयुक्त परिवार की आवश्यकता पर बल दिया। संस्था के सुलभपुरम स्थित आराधना भवन में आयोजित इस गोष्ठी का शुभारंभ एसपी ग्रामीण बबीता साहू ने दीप प्रज्वलित करके किया। आज जो समाज की स्थिति दिख रही है, अब ज़्यादा इसलिए दिख रही है, लोग बहुत जागरूक भी हो रहे हैं। पहले बहुत सारी चीज़ें छिपी ढकी तौर पे होते रहते थे, लेकिन सामने नहीं आ पाती थी बातें। अब लोगों ने हिम्मत दिखाई है, साहस दिखाया है, तो अपनी बात को आगे ला रहे हैं। और कानून तो ठीक है, कानून तो नए बने हैं, नए तरीके से लागू हो रहे हैं। तमाम तरह की महिलाओं के सुरक्षा के लिए, संरक्षा के लिए तमाम तरह के चीज़ें लाई जा रही हैं, लेकिन हमें कुछ मूल बिंदु पे ध्यान देने की ज़रूरत है। समाज किससे बनता है? इस अवसर पर एसपी ग्रामीण बबीता साहू ने महिलाओं को आह्वान करते हुए कहा कि वो परिवार में सकारात्मक भूमिका निभाएं और अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों का भी निर्वहन करें, क्योंकि आज महिलाओं की सुरक्षा के लिए पर्याप्त कानून है, लेकिन जिस तरह से रिश्ते बिखर रहे हैं, उनको संभालने की जिम्मेदारी भी महिलाओं पर ही आ पड़ी है। कार्य करते हुए यह गोष्ठी रखी गई है कि हम चाहे कम संख्या में हों, ये महिलाएं ये कहना चाहती हैं कि समाज में हमारी आवाज़ बराबर की हो, हमें बराबर के हक मिले। अगर हमारे में कोई कमी है तो हम उसे दूर करने को तैयार हैं, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे। पीछे हटना हमने नहीं सीखा है। गोष्ठी की मुख्य वक्ता प्रख्यात शिक्षाविद डॉक्टर मधुरिमा शर्मा ने कहा कि आज समाज में जिस तरह से एकल परिवार टूटने की प्रवृत्ति बढ़ रही है, उसे देखते हुए संयुक्त परिवार की आवश्यकता महसूस की जा रही है। आज बच्चों की परवरिश में कहीं ना कहीं कमी रखी जा रही है, जिसकी वजह से उनमें सामंजस्य स्थापित करने की भावना समाप्त हो रही है। प्रख्यात रंगकर्मी जेपी शर्मा के निधन पर रंगकर्मियों में निराशा छा गई है, जिन्होंने उनकी मृत्यु को रंगमंच की अपूर्णनीय क्षति बताया। आह्वान संस्था के मुताबिक रंगकर्मी श्री शर्मा ने तमाम अवार्ड जीतकर शहर का नाम रोशन किया था।
वरिष्ठ रंगकर्मी जेपी शर्मा के निधन से रंगमंच जगत गमजदा है। 77 वर्षीय श्री शर्मा पिछले 3 माह से हृदय रोग से पीड़ित थे। जिंदगी के रंगमंच पर अपना किरदार अदा कर जो दुनिया को अलविदा कह गए। आगरा से जुड़े रंगकर्मियों ने इसे रंगमंच जगत की बड़ी शक्ति बताया है। जहाँ तक मैं उनको जानता था तो मैं यही कह सकता हूँ कि इससे बड़ी क्षति आगरे में रंग कर्म की दृष्टि से अगर देखा जाए तो दूसरी कोई नहीं हो सकती। बहुत काबिल आदमी और बहुत बारीकी से देखने वाले और उनके समझाने का ढंग बड़ा निराला, बड़े प्यार से, बड़े मोहब्बत के साथ समझाते थे ताकि समझ में आ जाए कि कौन सा संवाद कैसे बोलना है, क्या करैक्टर है। आगरा रंग जगत की अपूर्णीय क्षति है और विशेषकर मैं कहूँगा कि हमारे लिए तो बहुत बड़ा सदमा है ये, क्योंकि अभी आजकल वर्तमान में जिस संस्था से जुड़े थे मैं उसका महासचिव हूँ और वो अध्यक्ष थे और कलाकार के तौर पर, एक व्यक्ति के तौर पर उनका कोई सानी नहीं था। बेबाक राय दिया करते थे। किसी से भी कुछ भी कहना है तो लाग लपेट में नहीं, बिल्कुल सीधे सीधे बात करते थे। आगरा में जंगजीत नगर के निवासी जेपी शर्मा का जन्म बरेली में हुआ था। उनसे जुड़े लोगों की माने तो उन्होंने पेशे से बतौर ADR/DE में अपनी सेवाएं दी और रुचि के मुताबिक रंगमंच से जुड़कर 50 वर्ष से भी ज्यादा समय तक अपनी सेवाएं दी। वो आकाशवाणी के A ग्रेड कलाकार थे। देखिए, जो हमारी पीढ़ी थी, हमसे जो बुजुर्ग थे और वो उसमें लगभग अंतिम रूप से हमारे 2 वरिष्ठ साथी हमारे बीच में हैं। आदरणीय जेपी शर्मा जी से हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा, बहुत मार्गदर्शी रहे और सबसे बड़ी बात जो उनका एक जज्बा जो हम लोगों के लिए बड़ा प्रेरणादायक रहा कि बहुत समर्पित थे। स्वास्थ्य खराब होने के बाद और हार्ट की बहुत लंबी बीमारी से लड़ने के बाद भी उनके जो जज्बे में आखिरी वक्त तक कोई कमी नहीं आई। रंगकर्मी अनिल जैन और जितेंद्र रघुवंशी ने बताया कि उन्होंने अरे शरीफ लोग, आला अफसर, वैसिस्तान सहित 50 से भी अधिक नाटकों में काम किया, जबकि कलाकृति में प्रतिदिन चलने वाले नाट्य मंचन मोहब्बत द ताज में लगातार 6 साल तक अभिनय किया है। अपने पीछे वो 2 बेटे और बेटियां छोड़ गए, जिसमें छोटे बेटे अवधेश शर्मा ताज न्यूज में प्रोग्रामिंग कोऑर्डिनेटर हैं। श्री शर्मा के निधन पर ताज न्यूज परिवार ने भी अफसोस जाहिर किया। और इसी के साथ आज न्यूज के इस बुलेटिन में इतना ही। लेनी होगी आपसे इजाजत। नमस्कार।